वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा शासन करता था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी की तलाश में पहुंचा। राजा ने उससे पूछा कि उसे अपने खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने उत्तर दिया, महाराज, मुझे रोजाना 1000 तोले सोने की जरूरत होगी। यह सुनकर दरबार में सब हैरान रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? वीरवर ने कहा, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी। राजा को और आश्चर्य हुआ। सोचा 4 लोगों को इतना धन क्यों चाहिए, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मान ली। अब वीरवर हर दिन भंडार से 1000 तोले सोना ले जाता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में दान कर देता और बाकी 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा संतों, सन्यासियों और अतिथियों को देता और दूसरे हिस्से से गरीबों के लिए खाना बनवाता। उनके बाद अपने परिवार को खिलाता और अंत में स्वयं भोजन करता। शाम को वह ढाल और तलवार लेकर राजा के शयन कक्ष की रखवाली करता और जब भी राजा को जरूरत होती वह तत्पर रहता। एक रात आधी रात के समय राजा को श्मशान की दिशा से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने वीरवर को बुलाया और वह तुरंत वहां पहुंच गया। श्मशान में उसने देखा कि एक स्त्री जो पूरी तरह गहनों से सजी थी, कभी नाचती कभी रोती, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते थे। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? स्त्री ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूं। राजा विक्रम के महल में अधर्म और गलत कार्यों के कारण मैं वहां से जा रही हूं। जल्द ही दरिद्रता वहां डेरा जमाएगी और राजा 1 माह में मृत्यु को प्राप्त होगा। वीरवर ने उपाय पूछा तो स्त्री ने कहा, पूर्व दिशा में 1 योजन दूर देवी का मंदिर है। यदि तुम अपने पुत्र का शीश देवी को अर्पित कर दो तो संकट टल जाएगा और राजा 100 वर्षों तक राज करेगा। वीरवर घर गया, पत्नी को जगाया और सारी बात बताई। पत्नी ने पुत्र को जगाया और बेटी भी उठ गई। जब बेटे ने सब सुना तो बोला, पिताजी, मुझे गर्व होगा कि मेरा शीश आपके हाथों देवता को अर्पित हो। वीरवर ने पत्नी से पूछा, तुम क्या कहती हो? पत्नी बोली, पति सेवा ही स्त्री का धर्म है। फिर वे सभी मंदिर पहुंचे। वीरवर ने देवी से प्रार्थना की, हे मां, मैं अपने पुत्र की बलि देता हूं, कृपा कर मेरे राजा को दीर्घायु देना। कहकर उसने खांडे से बेटे का सिर काट दिया। भाई का हाल देख बहन ने भी अपने सिर का बलिदान कर दिया। फिर मां ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब वीरवर ने सोचा, जब कोई नहीं बचा तो जीकर क्या करूं? उसने भी अपना सिर काट दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा, ऐसे राज्य का क्या लाभ जिसमें मेरे कारण 4 जानें गईं। वह भी तलवार उठाकर जान देने चला। तभी देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा ने कहा, यदि आप खुश हैं तो उन 4 को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे बड़ा पुण्य किसका हुआ? राजा ने उत्तर दिया। राजा का बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, क्योंकि सेवक का धर्म होता है स्वामी के लिए जान देना, लेकिन जब स्वामी स्वयं प्राणों को तिनके जैसा समझ त्याग को तैयार हो तो उसका त्याग कहीं अधिक महान होता है। यह सुनते ही बेताल फिर अदृश्य हो गया और पेड़ पर लौट गया। राजा फिर उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लाया। इसके बाद बेताल ने चौथी कथा सुनाई। तो साथियों, यह थी विक्रम और बेताल की तीसरी रोचक कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को समर्थन दें और अपना प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।